हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सियार और ऊद बिलाव की कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार दंपति रहते थे। एक दिन सियार की पत्नी ने उनसे कहा, बहुत दिनों से हमने मछली नहीं खाई है। आज मछली खाने को मेरा दिल मचल रहा है। आप मेरे लिए कुछ मछलियाँ ले आइए। सियार बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे इतने प्यार से कोई चीज़ मांगो और मैं न लाऊं। मैं अभी जाकर मछलियाँ ले जाता हूँ। यह कहकर सियार मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी के किनारे चला गया। वह बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, लेकिन मछलियाँ नहीं पकड़ सका। तभी उसकी नज़र दो ऊद बिलाव पर पड़ी, जो नदी में एक साथ डुबकियाँ लगा रहे थे। वह उनकी हरकतें ध्यान से देखने लगा। जल्दी ही वे दोनों एक मछली पकड़कर ऊपर आए। मछली हाथों में लेकर जब वे बाहर आए तो उनमें मछली आपस में किस तरह बांटी जाए, इस बात को लेकर तकरार हो रही थी। नदी से बाहर आकर उन्होंने मछली भूमि पर रख दी और झगड़ने लगे। एक ऊद बिलाव बोला, यह मछली मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। दूसरा बोला, देखा होगा, उससे क्या होता है, पकड़ा तो मैंने। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। कोई भी ऊद बिलाव दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक ने कहा, मेरे दिमाग में अभी एक विचार आया है। कैसा विचार? दूसरे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अगर हम यह मछली आपस में बांट लें तो कैसा रहेगा? पहले ने कहा, बहुत बढ़िया। दूसरा बोला, ऐसा करो, तुम सिल ले लो और बची हुई मछली मैं ले लूँगा। तुम ही एक होशियार हो क्या? पहले ने गुस्से से कहा, तुम पूछ लो और बचा हुआ हिस्सा मैं ले लूँगा। तभी सियार सही मौका समझकर ऊद बिलाव के पास जा पहुंचा और बोला, दोस्तों, मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकता हूँ। कैसे सियार भाई? दोनों ऊद बिलाव ने बड़े आश्चर्य से पूछा। मैं मछली का तुम दोनों के बीच न्यायपूर्वक बंटवारा कर लूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मछली का बचा हुआ भाग मुझे मेहनताने के रूप में देना पड़ेगा। दोनों ऊद बिलाव ने सियार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सियार ने मछली का सिर काटा और उसे पहले वाले ऊद बिलाव को दे दिया। फिर वह दूसरे ऊद बिलाव से बोला, तुम यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, उस ऊद बिलाव ने सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि मछली का बचा हुआ हिस्सा अब उसे ही मिलने वाला है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि चतुर सियार के इरादे कुछ और थे। वह वहाँ उनका बंटवारा करने नहीं, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने आया था। बेचारे ऊद बिलाव सियार को एक न्यायप्रिय दयालु प्राणी समझ रहे थे। अब सियार ने मछली की पूंछ काटकर उसे दूसरे ऊद बिलाव को दे दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से पहले ऊद बिलाव से पूछा, संतुष्ट हो ना? यही तो तुम चाहते थे। पहले ऊद बिलाव ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है, शर्त के अनुसार मैंने तुम दोनों के बीच संतोषपूर्वक मछली का बंटवारा कर दिया है। बची हुई मछली मैं अपने मेहनताने के रूप में ले जा रहा हूँ। यह कहकर सियार ने बची हुई मछली उठाई और अपने घर की ओर चल दिया। दोनों ऊद बिलाव बड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जीवन में फिर कभी किसी सियार पर भरोसा नहीं करेंगे। उधर सियार जब मछली लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उस शाम उसने बढ़िया मसाले डालकर मछली का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। सियार और उसकी पत्नी ने शानदार भोजन किया और ऊद बिलाव की बेवकूफ़ी पर खूब हंसे। इसीलिए कहते हैं, दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा ज़रूर होता है। हेलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।